नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा विषय जिसे आप हम अनदेखा तो कर सकते हैं, लेकिन दरकिनार नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ उस प्रेशर की जो हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है, उनकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहा है, सीखने के बजाय रटने पर ज़्यादा जोर देता है। एक ऐसा प्रेशर जो उन्हें नाखुश, अनसैटिस्फाइड और डिस्ट्रेस रहना सिखाता है। आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। कुछ दिन पहले स्कूल में एक पेरेंट मुझसे अपने बच्चे का रिजल्ट जानने आए। उन्होंने उसका रिजल्ट देखा। इसके बाद उनका सबसे पहला सवाल था, मेरे बच्चे से आगे कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर उन्होंने उसके दोस्तों का रिजल्ट पूछना शुरू कर दिया। कुछ के रिजल्ट से उन्हें बड़ा अच्छा फील हुआ। अच्छा, नितिन तुमसे पीछे रह गया। और कुछ से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा बुरा फील करवाया। देखो, तुम्हारा दोस्त पंकज तुमसे कितना आगे निकल गया। ये चुपचाप पढ़ता है, इसने तुम्हें नहीं बताया, और देखो इसकी परफॉर्मेंस तुमसे कितनी अच्छी है। तुम यहीं कहीं पे रह गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने पूछी ही नहीं, बच्चे ने कितनी इम्प्रूवमेंट की, किस सब्जेक्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट में वह कमज़ोर है तो क्यों है। ऐसा उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। बस अपने बच्चे के दोस्त पंकज के मार्क्स ज़्यादा आने पर उन्होंने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। उस बच्चे के चेहरे पर निराशा थी, आंखें जमीन की तरफ थी, और उस बच्चे को देखकर मुझे लगा यहीं से कहानी शुरू होती है सेल्फ डाउट की। सेल्फ डाउट की भावना यहीं से बच्चे के मन में पनपना शुरू कर देती है, और उसको लगता रहता है कि अगर वो पंकज से ज़्यादा मार्क्स ले आए तो वह अच्छा है, नहीं तो वह अच्छा नहीं है। यह देखकर मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। आखिर एक बच्चे को ऐसा क्यों लगना चाहिए कि वह अच्छा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस दबाव की जो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, उस तनाव की जो शायद हम समझना नहीं चाहते, एड्रेस नहीं करना चाहते। आज के समय में सबको लगता है 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आए तो कोई अचीवमेंट नहीं है। सक्सेस की एक नई परिभाषा लिख दी गई है। कम परसेंटेज आने पर बच्चे के फ्यूचर का वर्डिक्ट दे दिया जाता है, इसके बस का कुछ नहीं, इसे बस इधर उधर घूमना है। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स है। क्या सच में एक परीक्षा बच्चे की काबिलियत का फैसला कर सकती है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एजुकेशन का मकसद सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना है, जिसको शायद हम लोग भूल चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने तो 100 साल पहले ही बता दिया था, एजुकेशन का मतलब हर इंसान में जो परफेक्शन है उसे बाहर लाना है। एजुकेशन जो कैरेक्टर फॉर्मेशन करे, मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे, मानसिक शक्ति का विस्तार करे, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मानसिक शक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम मार्क्स का प्रेशर डालकर और कंपैरिजन करके एक कमजोर पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, हम एक कमजोर पीढ़ी ही तैयार कर रहे हैं। बच्चे लर्निंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे। एग्जाम्स देते वक्त उन्हें डर सा लगा रहता है कि कुछ गलत ना आ जाए, कहीं नंबर कम ना आ जाए। बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं। 2022 के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में 1,70,924 सुसाइड केसेस में से 13,044 सुसाइड केसेस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के थे। ये नंबर नहीं है, ये हमारे बच्चों की बर्बाद होती जिंदगियां हैं। 2012 से लेकर 2022 में ये आंकड़ा डबल हो गया, यानी अब हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। पूरे दिन में लगभग 28 बच्चे हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्च भी यही कहती है कि एकेडमिक प्रेशर और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। भारत में कोटा शहर, जहां
हर दिन अखबार में खबर आती है कि आज 2 बच्चों ने सुसाइड किया, आज 3 बच्चों ने सुसाइड किया। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या को हमें समझकर वक्त रहते समाधान करना पड़ेगा। समाधान के लिए उसकी शुरुआत सबसे पहले पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को ये समझना होगा, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की जर्नी अलग है। कंपैरिजन के चक्कर में अपने बच्चे की छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर मत करिए, उन्हें सेलिब्रेट करिए। आपका रिलेशन बच्चे के साथ इतना हेल्दी हो कि वह बिना डरे आपको अपनी बात बता सके, अपने मार्क्स बता पाए, उन्हें छुपाने की कोशिश ना करे। इवन अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तो वो आकर आपको बता पाए। आप उनकी बातों को समझिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी समस्याएं हों, लेकिन उस बच्चे के नज़रिए से सोचिए, उसके लिए तो उसकी समस्या ही सबसे बड़ी है। आप उसकी हर समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है, किसी को 2 घंटे में समझ में आ जाता है, तो किसी को वही चीज़ सीखने में 5 घंटे भी लग सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ना कि टाइम मैटर करता है। पेरेंट्स के साथ-साथ टीचर्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा और अपने टेस्ट पेपर को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट किया जा सके, ना कि उसकी मेमोरी का। टीचर्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। यानी एक टीचर तभी अच्छा टीचर बन सकता है जब तक वो खुद सीखता रहता है। अपने तरीकों को इवॉल्व करिए, नई पीढ़ी के साथ अपडेट करिए ताकि आप अपने सब्जेक्ट में बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें। और बच्चों से मैं कहूँगा, एग्जाम्स में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लर्निंग के प्रोसेस में गलतियों से मत घबराइए। गलतियाँ मतलब सीखने का मौका। बस कोशिश करिए वही गलती आप दोबारा से रिपीट ना करें। वी एज ए सोसाइटी हमें समझना होगा, हमारे बच्चे रोबोट्स नहीं हैं जो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बने हैं। वह इंसान हैं जिनके अपने इमोशंस हैं, जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस है। मुझे पूरा यकीन है अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां तुलना नहीं सराहना होगी, जहां अंक नहीं सीखने की खुशी होगी, जहां बच्चे के चेहरे पर तनाव की लकीरें नहीं बल्कि उत्साह और मुस्कान की चमक होगी। एक ऐसा वातावरण जहां हर बच्चा खुद पर विश्वास करे और हर पेरेंट, हर टीचर उस विश्वास को और मजबूत बनाए। आज की बातचीत मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।